दक्ष के स्वागत में खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान शंकर खड़े नहीं हो पाए। भगवान शंकर जी तो नारायण के ध्यान में विमुग्ध हैं, इसलिए उन्हें याद नहीं आया। तो जब दक्ष ने देखा कि सभी खड़े हुए हैं मेरे स्वागत में, लेकिन ये शंकर और ये ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, तो मानता हूँ ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, वो नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्रोध के मारे आग बबूला हो गया, आंखें लाल लाल हो गई, क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लग गए और वहीं पर शिव जी को अनेकों गालियां देने लग गए कि इसका वेश अमंगल है। वेश अमंगल होने के साथ साथ इसे तो तमीज भी नहीं है कि भरी सभा में जब इतना बड़ा कोई महाराज खड़ा हो तो वहां पर आकर खड़ा होना चाहिए उसके स्वागत में। अनेकों गालियां देने लग गया। जब ये सब भगवान शिव के गणों ने सुना तो वो भी क्रोधित हो गए, वो भी क्रोधित हो गए और शापाशापी होने लग गई। जब भगवान शिव शंकर ने ये देखा कि यहाँ तो हम स्वागत करने आए थे, लेकिन यहाँ तो शाप होने लग गए, तो भगवान शिव ने शांतिपूर्वक वहां से हट गए और जाकर अपने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का भजन करने लग गए। लेकिन एक बार की बात है कि भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सव नामक एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाने के लिए कि तुम्हारी मेरे आंखों में कोई, मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं है, तुमने जब मेरी इज्जत नहीं की तो इसलिए निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा। इधर जब यज्ञ प्रारंभ होने लग गया तो कैलाश पर्वत के ऊपर से अनेकों विमान निकलने लग गए। उन विमानों में सभी देवी देवता सपत्नीक जा रहे हैं, निकल रहे हैं कि अब हम प्रजापति दक्ष के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, सम्मिलित होने जा रहे हैं। और माता सती ने जब ऊपर देखा कि इतने आज विमान, ये तो मेरे घर की ओर जा रहे हैं, तो माता सती ने अपने कैलाश से पूछा कहाँ, तो बताया उन्होंने आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। माताओं की आदत होती है। माता सती ने जैसे ही देखा तो पूछ लिया। तो माता सती ने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो माता सती ने सोचा कि यदि मैं इनको बताऊंगी कि मुझे पता नहीं तो ये लोग क्या सोचेंगे कि मेरे यहाँ यज्ञ और मुझी को नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, मैं आती हूँ। माता सती गई भगवान शिव के पास और हाथ जोड़कर कहती हैं कि प्रजापतेस्ते श्वशूरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल। कि हे स्वामी, यहाँ पर माता पार्वती ने ये नहीं कहा कि मेरे घर में मेरे पिता ने यज्ञ किया है। क्या कहा कि आपके ससुर जी यज्ञ करवा रहे हैं और हमें भी वहां जाना चाहिए। माताओं को इमोशनल ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से आता है। देखिए, यदि अपने मायके जाना होता है तो आगे वो इस प्रकार से नहीं लेंगी कि मुझे अपने घर जाना, मुझे अपने मायके जाना है। ऐसे कहेंगे तो शायद ना माने पतिदेव, लेकिन जब कहेंगे कि आपके ससुर ने बुलाया है, आपके ससुराल में ये कार्य हो रहा है और वहां जाना है, तो झट से आज्ञा मिल जाएगी। तो यहाँ माता सती ने भी यही किया, कहा कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो हमें भी जाना चाहिए। तो भगवान शिव ने पूछा कि कोई निमंत्रण कार्ड, चिट्ठी पत्र कुछ आया है क्या? तो भगवान माता सती ने कहा कि मेरे हाथ पे तो अभी कुछ भी नहीं आया। हो सकता है कि डाक मिस्टेक हो सकता है, कभी कभी डाक मिस्टेक हो जाता है। चिट्ठी आ रही हो, शायद रास्ते में भूल गए हो रास्ता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पिता मुझे इस यज्ञ में ना बुलाएं, क्योंकि मेरे पिता मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो
भगवान शिव ने कहा कि जब कोई चिट्ठी तार नहीं आया तो तुम कैसे जाओगी? तो वैसे तो कहा जाता है कि कुछ स्थान होते हैं जहां पर बिन बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन जहां पर बुलाया ही नहीं गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने इतने दिन का जो अपमान हुआ था दक्ष प्रजापति के यहाँ, आज तक माता सती से नहीं कहा। क्यों? ससुराल की बात कभी मायके में नहीं कहनी चाहिए और मायके की बात कभी ससुराल में नहीं कहनी चाहिए। इससे क्या होता है? घर टूटता है। तो आज शिव जी हमें यही संदेश दे रहे हैं कि माता सती के मायके में उनका इतना अपमान होने के बाद भी आज तक भगवान शंकर ने कभी माता सती को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मेरा इतना अपमान किया। लेकिन आज समय आने पर भगवान शिव ने बताया कि सती, जब तुम्हारे पिता का सम्मान हो रहा था उस समय मैं सभा में खड़ा नहीं हो पाया, इस कारण से तुम्हारे पिता को बहुत बुरा लगा और ना जाने अनेकों गालियां देकर भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि मेरा अपमान किया, लेकिन अपमान तो हुआ। जरूरी नहीं कि किसी को शब्दों से ही अपमानित किया जाए। तो यहाँ भगवान शिव ने सारी व्यथा बता दी, सारी कथा बता दी, लेकिन तब भी माता सती का तो मायका है, वो कैसे भूल सकती है। तब भी माता सती ने बार बार प्रार्थना की कि हे स्वामी, मुझे जाना है। इतने दिन का ये झगड़ा हो गया, शायद भूल गए हो पिताजी, लेकिन अब जाना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप बिल्कुल जा सकती हैं। माता सती तैयार हो गई, लेकिन भगवान शिव जानते हैं कि आपके जाने से वहां कल्याण नहीं होने वाला है, जो होगा अनहित ही होगा। लेकिन तब भी यहाँ पर कुछ कारण हैं जो रामचरितमानस में बताए गए हैं। तब भी यहाँ माता सती चल दी, अपने मायके जैसे ही पहुंची, जैसे ही अपने मायके पहुंची तो बहनों ने देखा लेकिन उतना सम्मान नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया था। जैसे ही माता सती अपने घर पहुंची तो वैसे केवल एक सादर भले ही मिली, एक माता भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, कि प्रेम और भाव से केवल उनकी माँ मिली। क्योंकि माँ के लिए तो पुत्र और पुत्री के लिए प्रेम सदैव एक सा रहता है, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन बहनें हास परिहास करती हैं कि इसे तो देखो पिता ने बुलाया भी नहीं है तब भी आ गई है। तो माता सती ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद जैसे ही यज्ञशाला में जाकर देखा तो क्या देखा कि सभी देवी देवताओं को वहां पर भाग मिला है, लेकिन भगवान शिव का वहां भाग नहीं है। माता ने जब ये देखा तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गई, और अपने पिता को कहने लग गई कि आपने भगवान शंकर का भाग नहीं दिया। बिना शिव के कभी कोई पूजा पूर्ण होती है क्या? और कहा जाता है जहां पति का अपमान हो वहां स्त्री को कभी जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज क्या हुआ? यहाँ भगवान शिव का अपमान हुआ था, तब भी माता सती गई और परिणाम में क्या मिला? जब माता सती ने देखा कि यहाँ पर मेरे पति का भाग नहीं है तो माता क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और स्वयं से अग्नि प्रज्वलित की और जाकर उस यज्ञशाला में अपने आप को भस्म कर दिया, अपने आप को भस्म कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। ये बात जैसे ही भगवान शंकर को पता चली, अपनी एक जटा उखाड़कर और जमीन पर फेंका, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र उत्पन्न हुए और भगवान शंकर ने कहा कि जाकर उस यज्ञ का विध्वंस कर दो, उस यज्ञ को समाप्त कर दो। वीरभद्र चल दिए, भगवान शिव के अनेकों गणों के साथ चल दिए। अब जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश करने ही वाले हैं कि यज्ञ के जो लोग थे सोचने लग गए कि यहाँ तो गौओं के आने का समय है, इतनी धूल कहाँ से आ रही है।
देखा तो क्या देखा, बड़े वीरभद्र एवं शिव के गण हर हर महादेव करके सभी यज्ञशाला में घुसते जा रहे हैं। जिसके हाथ में जो लगा उसी को पकड़ कर मारने लग गए और पैरों से कुचलने लग गए। वीरभद्र ने पकड़ दक्ष प्रजापति को गर्दन को दबाने लग गए और अन्य जो गण थे, किसी ने भृगु को, भी गण थे सभी देवताओं को पकड़े और पकड़कर सभी की स्थिति क्या करने जा रहे हैं। भृगु जी से कहा, भृगु नोच दिया और कहा, हम सभी को गाली पड़ रही थी तो ये भृगु जी बड़ी बढ़िया अपनी दाढ़ियां सहल कर भृगु जी की दाढ़ी को ही नोच दिया। फिर एक गण ने बताया जब हमें गालियां प्राप्त पड़ रहे थे तो ये बड़ा दांत दिखा कर ही करके हंस रहे थे। एक मुक्का मारा मणिमान ने और उनके सारे दांत झड़ गए और वेदांती हो गए। ऐसे जितने भी देवता थे सभी को पकड़ कर वो मारने लग गए, कुछ भागने लग गए। तो कहा कि अरे अब यज्ञ में आए हो तो भाग लेकर प्रसाद लेकर ही जाओ ना। सभी जितने भी देवी देवता थे सभी को अंग भंग कर दिया और इधर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष की गर्दन पकड़कर मरोड़कर तोड़कर और ले जाकर उसी हवन में, उसी यज्ञशाला में स्वाहा कर दिया। अंग भंग हो गए सभी। भगवान ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर रक्षा क्या ही मां। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सब का केवल शिव जी के पास चलिए, केवल वही इन सब का उद्धार कर सकते हैं। और सभी जितने भी देवता थे सभी शिव जी के पास गए और शिव जी तो शांति स्वरूप बैठे हुए। शिव जी का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। भगवान शंकर कर्पूर के समान, कपूर ठंडा भी होता है और श्वेत भी होता है। भगवान के बाद शांत भगवान शिव का स्वभाव देवता ने किसी को आपत्ति ने बकरे का मुख दिया और उसी बकरे के मुख से बड़ी सुंदर प्रजापति दक्ष भगवान शिव की स्तुति करते हैं। हेलो श्री राधे। हो भोलेनाथ से निराला, हो शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हो भोलेनाथ